हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। और आज हम बात करने वाले हैं वैकेंसी 2025 यानी एनवीएस और केवीएस के बारे में। इसके फॉर्म है वह 14 नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट पहले थी 4 दिसंबर, लेकिन अब बढ़ाकर 11 दिसंबर कर दी गई है। यानी बहुत कम समय है, आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। अभी साइट थोड़ी हैंग हो रही है, लेकिन आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। और आपको बता दूं, नॉन टीचिंग के लिए फॉर्म फीस है वह 1700 रुपये है, यानी कुछ ज़्यादा ही है, लेकिन पोस्ट थोड़ी ज़्यादा है, यानी 14,967 पोस्ट है। लेकिन और आपको बता दें, अभी इसके एक सीट पर 78 स्टूडेंट कंपटीशन कर रहे हैं। यानी 26 नवंबर तक का डाटा है। 26 नवंबर तक के डाटा के अनुसार अभी तक इसमें एक सीट पर 78 स्टूडेंट कंपटीशन कर रहे हैं। यानी लगभग 7 से 8 लाख फॉर्म भर चुके हैं। और आपको बता दूं, इसकी एग्ज़ाम डेट है वो लगभग 10 से 11 जनवरी के बाद है। यानी फॉर्म में 10 से 11 जनवरी के बाद इसकी एग्ज़ाम करवाई जाएगी। और आपको बता दें, जेएसए के लिए, जेएसए इसके लिए तो सैलरी है वो 19,900 से 63,200 के बीच है। और एज है इसकी 27 ईयर्स, यानी लास्ट आपकी 27 से पहले है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और एनवीएस केवीएस प्लस इसको फॉर्म भरने के लिए आपको योग्यता है वो 12वीं पास होनी चाहिए, और आपकी जो एज है वो 27 ईयर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और अब बात करते हैं लैब अटेंडेंस के बारे में या लाइब्रेरी के बारे में। यानी जो इसकी सैलरी है वह 18,000 से 56,900 के बीच रहेगी। और इसकी एज है वो मिनिमम 30 ईयर्स है, यानी आप 30 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। और 5 साल का रिजर्वेशन है। और आपको बता दें, एनवीएस में 10वीं पास और प्लस डिप्लोमा लाइब्रेरियन का किया हो तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर 12वीं पास साइंस से होनी चाहिए। यानी अगर आपके पास डिप्लोमा है 10वीं के पास लाइब्रेरी का या लेबोरेटरी का, तो आप इस फॉर्म को, लैब अटेंडेंस के फॉर्म को भर सकते हैं। और अगर आपके पास डिप्लोमा नहीं है तो आपको 12वीं पास होनी चाहिए साइंस स्ट्रीम से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगला है एमटीएस। देखिए, इसकी सैलरी है वो है 18,000 से 56,900 के बीच, यानी लैब अटेंडेंस के बराबर ही है। और एज लिमिट है वो भी 30 ईयर्स। और इसमें जो योग्यता है वो 10वीं पास मांगी गई है। तो चलिए अब हम इसके सिलेबस के बारे में देखते हैं। लैब और जैसे और लैब अटेंडेंट और स्टेनोग्राफर, इसका सिलेबस देखते हैं। इसका सिलेबस है, पहला है रीजनिंग, यानी जनरल रीजनिंग। ये है 20 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, यानी 20 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के, यानी एक क्वेश्चन है वो 3 नंबर का है, यानी एक क्वेश्चन 3 नंबर का है। और फिर बात करते हैं नंबर मैथ्स के बारे में, यानी मैथ के 20 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। फिर है बेसिक कंप्यूटर, बेसिक कंप्यूटर भी 20 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। और अगला है जनरल कनोलॉजी, यानी जीके, जीके के है वो भी 20 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर के। और फिर है हिंदी और इंग्लिश, इसके 10-10 क्वेश्चन आएंगे 30-30 नंबर के, यानी 60 नंबर हो गया। यानी इंग्लिश और हिंदी इसके 10-10 क्वेश्चन आएंगे, यानी टोटल है वो 100 क्वेश्चन आएंगे। और 300 नंबर का पेपर होगा, यानी 100 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन है वो 3 नंबर का होगा। यानी देखिए, कंपटीशन है वो थोड़ा हार्ड है। आपको बता दें, अगर आप 60 या 70 के बीच में अपने नंबर ले आते हैं तो आप थोड़ा फाइनल सिलेक्शन की ओर है, क्योंकि इसमें ट्राई 1 है, फिर ट्राई 2 है। यानी ट्राई टू के लिए आपको 70 या 60 के बीच में आपके मार्क्स होने चाहिए। और आपको बता दें, इसका अभी लास्ट डेट है वो 11 दिसंबर कर दी गई है। आप अपना फॉर्म भरा सकते हैं। नॉन टीचिंग के लिए 1700 रुपये फीस है। अभी पोस्ट है 14,967 रुपये। और अभी जनवरी में इसका एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना है। आप इस फॉर्म को भरवा सकते हैं। धन्यवाद।